यूरोप, हम आज यूरोप के फिजिकल फीचर्स करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। यहाँ से आपने, मैंने साइट पे आप लोगों को उस दिन भी बताया था कि कैपिटल्स के लिए मैंने इसका ये क्यूब बनाया हुआ है। डेजर्ट्स के लिए हमारे पास ये इस तरह का फीचर होता है, रिवर्स के लिए हम ऐसे फीचर बनाते हैं, लेक के लिए ऐसा फीचर होता है, और माउंटेन्स के लिए ऐसा फीचर होता है। सो ये बेसिकली हमारे पास डिफरेंट फीचर्स होते हैं जिनके थ्रू जो है वो हम करते हैं, अपना मैप जो है उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं, उसमें जितने भी ज्योग्राफिक फीचर्स होते हैं उनको। तो हमने उस दिन देखा कि कुछ ऐसे मैप्स हैं या कुछ ऐसे कॉन्टिनेंट्स हैं जिनमें रिवर ज्यादा हैं, कुछ ऐसे कॉन्टिनेंट्स हैं जो कि बड़े डाइवर्स हैं जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, उसमें और भी बहुत से फीचर्स हैं। तो हमें आहिस्ता आहिस्ता पता चलता है कि बहुत से जो दुनिया में जितने भी कंट्रीज हैं, इसीलिए अगर हम देखें तो इंटरनेशनल रिलेशंस में हर कंट्री को दूसरे कंट्री की जरूरत है। किसी कंट्री के जो जहाँ रिवर सिस्टम बहुत ज्यादा है वहाँ इरिगेशन होगी, या फिर जहाँ पे मतलब जो ओशन के ज्यादा फीचर्स आते हैं वहां पे उनके पास जो है वो कोस्टल रिसोर्सेज बहुत ज्यादा होंगे। तो हर कंट्री की, कुछ कंट्रीज के पास कुछ है ही नहीं है, वैसे भी कंट्रीज हैं जो बिल्कुल लैंडलॉक कंट्रीज हैं जैसे अफगानिस्तान, तो उनके फीचर बिल्कुल डिफरेंट होंगे। तो इसी तरह कंट्रीज एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, क्योंकि कोई ऐसा कंट्री नहीं है या कोई ऐसा कॉन्टिनेंट नहीं है जो बिल्कुल सेल्फ सफिशिएंट हो और उसमें सारी चीजें जो हैं वो बैलेंस हुई हो। तो आपने इस हिसाब से अपने मैप को देखना होता है और आपको खुद ही पता चल जाएगा कौन कौन से जो कंट्री लिखना है कि हम लोगों ने ज्यादातर हिसाब से आता है वो आता है कि इसके ना मोस्ट ऑफ दी कैपिटल्स जो हैं वो रिवर्स के ऊपर है। जैसे हमें पता है कि जी जो लंदन है ना वो रिवर थेम्स है, एक लंदन में एक रिवर थेम्स है, और लंदन उस रिवर थेम्स के ऊपर है, यानी कि वो जो कैपिटल सिटी है, यानी कि कैपिटल ऑफ यूनाइटेड किंगडम जो है वो एक रिवर के ऊपर है जिसका नाम है रिवर थेम्स। तो आपने इसी तरह यूरोप में जितने भी कंट्रीज के जो कैपिटल्स हैं जो कि किसी रिवर के ऊपर आते हैं, आपने वो याद रखने हैं, क्योंकि अक्सर पेपर में पूछा जाता है कि पेरिस किस रिवर के ऊपर है, जर्मनी का कौन सा रिवर, अच्छा जर्मनी के इंपॉर्टेंट रिवर्स अलग है और जर्मनी का कैपिटल जिस रिवर पे है वो अलग है। इसी तरह जी आपसे कोई पूछा जाएगा कि पुर्तगाल का कैपिटल किधर है, किस रिवर के ऊपर है, तो आपको ना ये पता होना चाहिए। फिर बीच में कोई ऐसे दरिया हैं जो कि एक दरिया है लेकिन वो डिफरेंट कंट्रीज में से गुजरता है और उसके ऊपर डिफरेंट कंट्रीज की कैपिटल्स हैं एक ही दरिया के ऊपर। सो यूरोप के हवाले से जो चीज आपने याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि इसमें जो रिवर्स हैं वो उनके ऊपर कौन कौन से कैपिटल्स हैं। अच्छा जी, हमने सी सिस्टम पढ़ा था, इसमें छोटे छोटे सीज हैं यूरोप में, आपको पता है। यहाँ पे हमने छोटी स्टेट्स पढ़ी थी जिनको हम कहते हैं कि बाल्टिक स्टेट्स हैं। तो बाल्टिक स्टेट्स के सामने ही जो सी है उसको हम कहते हैं बाल्टिक सी। फिर नॉर्वे के सामने हमारे पास जो सी है उसको हम कहते हैं नॉर्वेजियन सी, आपको नजर आ रहा होगा। और जो यूके के सामने है उसको हम कहते हैं नॉर्थ सी। ये हमारे पास दो सीज हमने ऊपर पढ़े। और यूके के इस साइड पे जो आयरलैंड है, मैंने आपको आयरलैंड की सारी डिटेल बताई थी कि आयरलैंड के दो पार्ट्स हैं, एक ये है जो यूके के साथ कनेक्टेड है और एक ये पार्ट है। आयरलैंड के साथ जो सी है उसको हम कहते हैं आयरिश सी। चलें जी, उसके बाद हम अगर नीचे थोड़ा सा देखते हैं, उसके पास आते हैं, इटली के मैम पास आते हैं। तो इटली के फ्रंट और बैक पे दो डिफरेंट सी हैं। इटली के फ्रंट के ऊपर जो फ्रांस के साथ हमारा एक सी लगता है उसको हम कहते हैं मैम लिंगुएरियन सी। लिंगुएरियन सी इंपॉर्टेंट भी है, पूछा भी जाता है कि इटली के साथ होता है लिंगुएरियन सी यूरोप के अंदर, तो आपने उसको भी याद रखना है। और इटली के बैक साइड पे हमारे पास आयोनियन सी आता है, यानी कि बाल्कान पेनिनसुला और इटली के दरमियान कौन सा सी है आपको याद होना चाहिए कि ये आयोनियन सी जो है दैट इज बिटवीन इटली एंड बाल्कान पेनिनसुला। उसके बाद हमारे पास आता है जी एशियन सी, ये ग्रीस और टर्की के दरमियान है। आपने यही याद रखना है कि ग्रीस और टर्की के दरमियान हमारे पास एशियन सी आता है और ये हमने याद करना है। हमारे पास ये यूरोप के सीज हैं। दोबारा से रिपीट करती हूँ, समझ क्यों नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही? मैम काइंडली आप स्टार्ट से पहले ये बता दें मैम, ये कौन से मतलब यूरोप का मैप है, किस चीज का मैप है? क्यों, यूरोप का मैप आपने याद किया तो इजीली समझ आ जाती है। ये सारा यूरोप का मैप है, देखें, ये देखें, ये हमारे पास
बाल्टिक स्टेट्स हैं, ये सामने हमारे पास दूसरी स्टेट्स हैं, ये नॉर्वे वाली स्टेट्स हैं, स्कैंडिनेवियन, ये यूके है, ये बाल्कान पेनिनसुला है, ये इटली है। इजीली यूरोप का मैप समझ में आ रहा है। ये इसकी ऐसी, आपने इसका प्रिंट आउट नहीं लिया हुआ? मैम लिया हुआ, जरा काइंडली रिपीट करते हैं। अच्छा, इसका प्रिंट आउट लें और उसको उसके मैम लिया। सामने ना उसमें उसके साथ अपने पास ही दूसरा यूरोप का मैप रखें जो आपका नॉर्मल यूरोप का पॉलिटिकल मैप है। तो फिर अगर आपने उसको सही से रिवाइज नहीं किया हुआ शायद, तो फिर वो आपको आसानी से समझ आ जाएगा। जी जूम हो सकता है। ये ऊपर हम स्कैंडिनेवियन स्टेट्स के पास देखते हैं। स्कैंडिनेवियन स्टेट में हमारे पास बाल्टिक सी है, जो कि ये तीन जो हमारे पास बाल्टिक स्टेट्स हैं उनके फ्रंट पे है। स्कैंडिनेवियन स्टेट्स में ये नॉर्वे है, और नॉर्वे के फ्रंट पे हमारे पास दो सी हैं, एक का नाम नॉर्वेजियन सी है और दूसरे का नाम नॉर्थ सी है। उसके बाद हमारे पास आता है यहाँ पे आयरलैंड के पास हमारे पास आयरिश सी है, और इटली के पास आपने याद रखना है कि इटली के फ्रंट और बैक पे दो इंपॉर्टेंट सीज हैं जिनको आपने याद रखना है, अनियन सी है और दूसरा लिंगुएरियन सी है। इनको आप स्काई ब्लू कलर या डार्क ब्लू कलर या कोई एक कलर लें और इन सारे सीज को आपने इसमें जो है वो कलर कर देना है, तो ताकि जब आप याद करें तो आपको पता हो कि इटली के फ्रंट और बैक पे कौन सा सी है, यूके के सामने और पीछे कौन सा सी है। इसी तरह आपको पता होना चाहिए कि नॉर्वे के फ्रंट पे कौन सा सी है, बाल्टिक स्टेट के सामने कौन सा सी है। ये सारे आपको समझ आ जाएंगे। एक सी है जिसको हम कहते हैं एजियन सी, AGEAN। ये वाला जो सी है ये टर्की और ग्रीस के दरमियान है, तो आपको ये भी याद होना चाहिए। अच्छा, फिर हम आते हैं दूसरी इंपॉर्टेंट चीज के पास जिसको हम कहते हैं यहाँ पे हमारे पास कौन सी गल्फ्स हैं। तो याद रखें जो फिनलैंड है ना, फिनलैंड उसके फ्रंट और बैक पे दो गल्फ्स हैं। जहाँ पे बाल्टिक सी है ना, फिनलैंड पे फ्रंट और बैक में दो गल्फ्स हैं। एक का नाम है गल्फ ऑफ बुथीनिया, जो कि फिनलैंड और स्वीडन के दरमियान है, गल्फ ऑफ बुथीनिया। और एक गल्फ है जिसका नाम है गल्फ ऑफ फिनलैंड। तो आपको अगर पेपर में आता है कि गल्फ ऑफ फिनलैंड किधर है, तो आप इजीली बता सकते हैं कि फिनलैंड के साथ है। लेकिन अगर आपसे कोई गल्फ ऑफ बुथीनिया पूछे तो वो भी फिनलैंड के ही साथ है। तो फिनलैंड के साथ दो गल्फ्स हैं, एक गल्फ ऑफ बुथीनिया है, इसको पिंक कर लें, और एक गल्फ ऑफ फिनलैंड है, इसको भी आप पिंक कर लें। अच्छा जी, उसके पास यहाँ हमारे पास हम इटली आए, और इटली के अंदर, इटली का आपको पता है लॉन्ग शू पेनिनसुला है, ऐसे लॉन्ग बूट की शक्ल का बना हुआ है, ये देखें ऐसे। तो ये वाली जो जगह है ये गल्फ बन जाती है, जहाँ पे लॉन्ग शू की हील बनती है ना, वहां पे गल्फ है, और इस गल्फ का नाम है गल्फ ऑफ ट्रेंटो, TRANTO, गल्फ ऑफ ट्रेंटो। ये भी इटली के अंदर है। इसको आपने इसी तरह पिंक कलर से आपने इसको कलर कर लेना है। अच्छा, गल्फ देख ली हमने, यहाँ तक क्लियर है? यस मैम। आवाज आ रही है आपको? यस मैम, आ रही है, क्लियर है यहाँ तक। अच्छा जी, ओके। अब हमने देख लिया, जब गल्फ ऑफ ट्रेंटो हमारी हो गई तो हमारे पास अब जो इम्पोर्टेंट चीज है वो अब आपने बहुत ध्यान से सुनी है, जो मैं आपको एक खास तौर पे बताऊंगी। आपको पता है कि जो माउंटेन रेंजेस हैं जो यूरोप के अंदर, हमें पता है कि जो रशिया है उसको क्या कहा जाता है कि ये यूरोप का भी पार्ट है और एशिया का भी पार्ट है, ऐसे ही कहा जाता है। लेकिन नॉर्मली अगर हम रशिया की बात करते हैं तो हमें ऐसे ही लगता है कि एशिया के अंदर एक कंट्री है। आपको पता होना चाहिए कि यूरोप की जो सबसे लार्जेस्ट माउंटेन रेंज है वो रशिया में है। लार्जेस्ट माउंटेन रेंज इन यूरोप जो है वो रशिया में है, और उसको हम कहते हैं यूराल माउंटेन रेंज, उराल कह लें या यूराल कह लें। दैट इज इन रशिया। रशिया की जो माउंटेन रेंज है, इसको येलो कर लें माउंटेन्स को, तो ये हमारे पास उराल माउंटेन रेंज जो है दैट इज इन यूरोप, लार्जेस्ट इन यूरोप कंसिडर होती है ये, और ये असल में रशिया में पाई जाती है। और आपको पता होना चाहिए कि रशिया एक ऐसा कंट्री है जो दोनों कॉन्टिनेंट्स का पार्ट कंसिडर होता है।
उराल माउंटेन से इस तरफ यानी लेफ्ट साइड पे हम इसको ज्यादातर यूरोप के अंदर कंसिडर किया जाता है, और उराल माउंटेन रेंज के उस तरफ ज्यादातर रशिया को एशिया का पार्ट कंसिडर किया जाता है। सो अगर कोई आपसे पूछे कि सबसे देखिए ना, कॉमन सेंस की बात है कि रशिया जो है वो है एशिया में कंसिडर होता, लेकिन बहुत से बच्चे होते हैं जिनको नहीं पता कि यूरोप का पार्ट है, और उसमें जो लार्जेस्ट माउंटेन रेंज है वो रशिया की है, लेकिन उसको यूरोप की लार्जेस्ट माउंटेन रेंज कंसिडर किया जाता है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, इस माउंटेन रेंज के अलावा ना यहाँ पे एक और माउंटेन रेंज बनाई हुई है मैंने, ये देखें ऐसे पूरे बाल्कान पेनिनसुला में इटली के ऊपर से शुरू होती है, फ्रांस में से शुरू होती है, इटली की टॉप से गुजरती है, स्विट्जरलैंड के नीचे से, और वहां से पूरे बाल्कान पेनिनसुला से गुजरती गुजरती ग्रीस तक जाती है। ये एक माउंटेन रेंज मैंने यहाँ पे बनाई है, इनको हम कहते हैं एल्प्स। आपने इनके बारे में शायद सुना भी होगा, एल्प माउंटेन रेंज कहते हैं इसको। जो हमारी साउथ अमेरिका में है उसको हम एंडीज कहते हैं, तो आपने उसके साथ इसको मिक्स नहीं करना। एल्प माउंटेन रेंज जो है ये फ्रांस से शुरू होके ग्रीस तक जाती है, पूरे बाल्कान पेनिनसुला को ये बॉर्डर करती है, और ये आपने याद रखना है कि ये हमारे पास यूरोप में सेकंड माउंटेन रेंज है। उसके अलावा आपने यूरोप में कोई माउंटेन रेंज नहीं करनी। हाँ, अलबत्ता आपने जॉर्जिया के अंदर एक माउंटेन है जिसको हम कहते हैं कैक्टस माउंटेन, ठीक है ना। ये हाईएस्ट पीक इसके अंदर जो ये भी माउंटेन रेंज है, कैक्टस माउंटेन रेंज जो है, इसकी हाईएस्ट पीक का नाम है माउंट एल्ब्रस। इसको कहते हैं हाईएस्ट पीक ऑफ यूरोप, माउंट एल्ब्रस, जिसको हम क्या कहते हैं, हाईएस्ट पीक ऑफ यूरोप। तीसरी जो माउंटेन रेंज है वो जॉर्जिया में है, उसको भी यूरोप की माउंटेन रेंज कंसिडर किया जाता है, और इसकी हाईएस्ट पीक जो है यूरोप रेंज में, दैट इज माउंट एल्ब्रस। अब ये देखें, यहाँ पे यूराल माउंटेन रेंज लार्जेस्ट माउंटेन रेंज है, लेकिन हाईएस्ट माउंटेन रेंज कैक्टस माउंटेन रेंज के अंदर माउंट एल्ब्रस जो है वो हाईएस्ट माउंटेन है इनका। अच्छा जी, ये तीन आपने माउंटेन रेंजेस जो हैं इनको कर लेना है, इसको आपने येलो कर लिया। उसके बाद जी हमारे पास जो आती है वो भी दोबारा से बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये अब आप देखें, हम वो वाले सिटीज करने लगे हैं कैपिटल्स जिनके ऊपर वो वाले रिवर्स करने लगे हैं जिनके ऊपर कैपिटल्स हैं, बल्कि हम रिवर सिस्टम ऑफ यूरोप करने लगे हैं। यूरोप में कौन कौन से इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं जो कि पेपर में भी पूछे जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि पुर्तगाल जो है ये एक रिवर के ऊपर है। पुर्तगाल का कैपिटल क्या है, जल्दी बताएं मुझे। मैड्रिड। 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 हाँ जी, ओहो लिस्बेन है। बच्चे, ये किसने पुर्तगाल बोला का है लिस्बन है, मैड्रिड? स्पेन का मैड्रिड है। पुर्तगाल का कैपिटल क्या है? लिस्बेन। लिस्बन मैम। आपको पता है ना वो क्रिस्टियन रोनाल्डो जो है वो पुर्तगाल का है। अच्छा, तो पुर्तगाल का जो कैपिटल है दैट इज लिस्बन, और लिस्बन जिस रिवर के ऊपर है उसका नाम है टैगस, TAGUS, टैगस। अच्छा, यहाँ पे आपने लिस्बन का जो आपने याद रखना है कि रिवर टैगस है पुर्तगाल में, जिसके ऊपर पुर्तगाल का कैपिटल व्हिच इज लिस्बन। फ्रांस में चले जाएंगे और आपको पता होगा कि फ्रांस का कैपिटल जो है वो क्या है, पेरिस, और पेरिस जिस रिवर के ऊपर है उसको हम कहते हैं सीन रिवर, SEINE। पेरिस का जो कैपिटल है वो है सीन रिवर। अपने सीने पे पेरिस ने अपने कैपिटल को रखा हुआ है। इस टाइप का करके ना वर्ड्स आप याद कर लिया करें कि पेरिस जो है दैट इज हार्ट ऑफ द लव से बहुत ज्यादा रिलेटेड है पेरिस, और परफ्यूम से बहुत ज्यादा रिलेटेड है लव। तो आपके सीने में दिल होता है, तो इस तरह से आपने ना इसको याद कर लेना है कि सीन रिवर जो है उसके ऊपर जो है वो पेरिस है। और आपको पता है कि पेरिस और जो लंदन है वो एक तरह से करीब करीब बनते हैं अपने, वैसे तो डिफरेंट कंट्रीज में है,
वो एक तरह से करीब करीब बनते हैं। लंदन जो है वो रिवर थेम्स के ऊपर है और पेरिस जो है वो रिवर सीन के ऊपर है। इनके दरमियान में एक रास्ता बनाया गया है, अंडरग्राउंड रेल सिस्टम है जिसको हम कहते हैं इंग्लिश चैनल। ये आपने याद रखना है कि अंडरग्राउंड एक रेल सिस्टम है पेरिस और लंदन के दरमियान, यानी यूके और फ्रांस के अंदर। इनके दोनों कैपिटल्स को कनेक्ट करने के लिए एक इंग्लिश चैनल बनाया गया है विच इज अ रेल सिस्टम इन जो इन दोनों के दरमियान है। और लेडी डायना की इधर ही इंग्लिश चैनल में एक्सीडेंट से डेथ हुई थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो वो यहाँ से ही लंदन से पेरिस जा रही थी। तो थेम्स रिवर के ऊपर हमारे पास लंदन है और सीन रिवर के ऊपर हमारे पास पेरिस है और इन दोनों के दरमियान हमारे पास इंग्लिश चैनल है। देखें, दो सिर्फ चैनल हैं यूरोप में, एक पेरिस और इसके दरमियान है और एक इधर नीचे जाएं तो टर्की और इस्तांबुल के दरमियान है। ये देखें, आपको पता है कि टर्की पूरा अलग है और इस्तांबुल ज्योग्राफिकली कनेक्टेड नहीं है टर्की की लैंड के साथ। तो इनके दरमियान भी जो चैनल है इसको कहते हैं मरमरा चैनल। तो यूरोप में सिर्फ दो चैनल्स बनाए गए हैं अंडर वाटर, और ये दो चैनल्स में एक वो चैनल है जो टर्की के अंदर है, जो कि टर्की से इस्तांबुल के अंदर कनेक्ट करता है उसको, और दूसरा जो चैनल है वो इंग्लिश चैनल है जो कि लंदन और पेरिस कनेक्ट करता है। और यही दो चैनल आपने याद रखते हैं, एक मरमरा चैनल है और एक इंग्लिश चैनल है। यहाँ तक क्लियर है? मैम मेरा क्वेश्चन है एक। अच्छा, उसके बाद आ जाता है हमारे पास, अच्छा पेरिस में हम पहुंचे थे। पेरिस के अंदर ना आपने एक और चीज याद रखनी है, पेरिस का एक बड़ा अच्छा और इम्पोर्टेंट सिटी है जिसका नाम है लयोन। लयोन के अंदर इंटरपोल का हेडक्वार्टर है, सॉरी फ्रांस का। ये देखें, ये आपको मैं ड्रॉ करके दिखा देती हूँ। ये लयोन है, दिस इज लयोन, दिस इज इम्पोर्टेंट सिटी ऑफ फ्रांस। और ये जो है, ये इसके अंदर एक जो रिवर है इसका नाम है रोन रिवर, RHONE, रोन रिवर। आपने पेरिस फ्रांस के अंदर सिर्फ दो सिटी रिवर्स याद रखने हैं, एक आपने सीन रिवर याद रखना है, दूसरा आपने रॉन रिवर याद रखना है। रॉन रिवर के ऊपर लयोन है जिसमें इंटरपोल का हेडक्वार्टर है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है सिटी। और पेरिस जो है सीन रिवर के ऊपर है, ये आपने याद रखना है। रॉन और सीन आपने याद रखने हैं फ्रांस के रिवर्स। अच्छा, उसके बाद ना हम चले जाते हैं फ्रांस के बिल्कुल साथ। आप सबको पता है कि जर्मनी है, ये दोनों हम ये दोनों यहाँ पे जर्मनी और स्विट्जरलैंड के बिल्कुल स्टार्ट में यहाँ पे है ब्लैक फॉरेस्ट। इस जगह पे फ्रांस और स्विट्जर, जो जर्मनी और स्विट्जरलैंड का जंक्शन है ना, वहां पे ब्लैक फॉरेस्ट है, यानी कि पहाड़ी जो है हमारे हमारे पास है ब्लैक फॉरेस्ट। और ब्लैक फॉरेस्ट में से बहुत से रिवर्स निकलते हैं, फ्रंट पे भी आगे को भी जाते हैं, यानी फॉरेस्ट के अंदर या पहाड़ी की छोटी से एक रिवर ने निकलना है और उसने निकल के जो है वो एंड तक जाना है। कहाँ पे? मतलब एक समंदर के अंदर की सी में उसने गिरना होता है। रिवर प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है ना। तो आपने क्या करना है कि आपने यहाँ पे याद रखना है कि ब्लैक फॉरेस्ट में से बहुत से दरिया निकलते हैं जो कि एक तरह से जो है वो जर्मनी के बिल्कुल स्टार्ट में और स्विट्जरलैंड टॉप है, इस पे जंक्शन से वो शुरू होता है। ये हमारे पास ब्लैक फॉरेस्ट है। फिर ब्लैक फॉरेस्ट में से निकलता है रॉन रिवर, जो हमें पता है कि लयोन से होता हुआ समंदर में गिर जाता है लिंगुएरियन सी में। फिर यहाँ से एक राइन रिवर निकलता है जो जर्मनी में से, जर्मनी का रिवर है राइन रिवर। तो रॉन चला जाता है फ्रांस में, और राइन रिवर जर्मनी में से ही होता हुआ ऊपर चला जाता है नॉर्थ सी में। लेकिन ये राइन रिवर के ऊपर जर्मनी का कैपिटल नहीं है। बच्चे आप जरा एक मिनट होल्ड कीजिएगा, एंड जस्ट 2 मिनट्स। मेरी आवाज आ रही है?
आवाज आ रही है मेरी? यस मैम। अच्छा जी, चले अभी हम बात कर रहे थे ब्लैक फॉरेस्ट की, कि ब्लैक फॉरेस्ट जो है उसके अंदर से डिफरेंट दरिया निकलते हैं। तो फ्रंट पे आपने याद रखना है कि जर्मनी का बिल्कुल जहाँ पे जंक्शन है विद स्विट्जरलैंड फॉरेस्ट है, और वहां से दो दरिया निकलते हैं। एक निकल के जाता है रॉन रिवर जो कि लायन चला जाता है, और दूसरा निकल के राइन रिवर जो यहाँ से चला जाता है जर्मनी में, राइन रिवर जो है। ये दो हो गए। उसके बाद आपने याद रखना है कि जर्मनी के अंदर एक ना ये जंक्शन है रिवर्स का। अपना अपने माइंड में बना दे कि जब भी जर्मनी का बात आएगी ना, तो जर्मनी हमेशा चीजों को कॉम्प्लिकेट करता रहा है, तो इसी तरह उसकी ज्योग्राफी भी जो है वो चीजों को कॉम्प्लिकेट करती है। किस तरह के, इसका ना जो दरिया है ना जिसके ऊपर बर्लिन है, यानी कि कैपिटल जो है जर्मनी का, वो है एक दरिया जिसका नाम है स्प्रे रिवर, SPRE, ये वाला बर्लिन। लेकिन असल में ये एल्ब रिवर की ट्रिब्यूटरी है जिसके ऊपर बर्लिन है। बर्लिन के अंदर जो है दैट इज ऑन स्प्रे रिवर, जो ट्रिब्यूटरी है एल्ब रिवर की, ELB। ये तो ये हमारे पास जो है एक इस तरह का जंक्शन बनता है, एक इस तरह राइन है और एक इस तरह रॉन है। जर्मनी के अंदर इस तरह जो है वो दरिया जो है वो गुजरते हैं। अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट दरिया का बताने लगी हूँ, विच इज, आप समझ लें, यूरोप का सबसे इंपॉर्टेंट रिवर है। ब्लैक फॉरेस्ट से निकलता है और यहाँ से होता 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 पहले वो जाता है हंगरी में, फिर वो जाता है सर्बिया में, वहां से होता 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 ब्लैक फॉरेस्ट में गिर जाता है। इस रिवर को कहते हैं डेन्यूब। इट इज डेन्यूब रिवर। जो डेन्यूब रिवर है ये ब्लैक फॉरेस्ट से निकलता है, तो सबसे पहले ऑस्ट्रिया का जो कैपिटल है ना, वियना, वो आता है रिवर डेन्यूब के ऊपर। फिर ये आगे चला जाता है हंगरी में, और हंगरी का जो कैपिटल है बुदापेस्ट, वो आता है डेन्यूब रिवर में। फिर वहां से होता हुआ सर्बिया चला जाता है, और सर्बिया का कैपिटल बेलग्रेड है, वो भी आता है डेन्यूब रिवर पे। तो ये वो दरिया है जिसके ऊपर डिफरेंट कंट्रीज के कैपिटल आते हैं। इट स्टार्ट्स फ्रॉम ब्लैक फॉरेस्ट, और डिफरेंट कंट्रीज में से होता होता ये इन दी एंड ब्लैक सी में गिर जाता है। और ब्लैक सी आपको पता है कि कौन सा सी है? ये वो सी है जो यूरोप और एशिया के दरमियान है। तो ब्लैक सी जो है इसके अंदर डिफरेंट दरिया गिरते हैं। पहला दरिया गिरता है रिवर डेन्यूब। इसका ना दरियाओं के नाम, अच्छा, जो रिवर डेन्यूब है ये ब्लैक फॉरेस्ट से निकलता है और डिफरेंट कंट्रीज में से गुजरता गुजरता ब्लैक सी में गिर जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट दरिया है, क्योंकि रिवर डेन्यूब जो है, अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि उन्होंने ना कहीं MCQ किताब में पढ़ा होता है कि जी ऑस्ट्रिया का कैपिटल है, हंगरी का कैपिटल है बुदापेस्ट, तो हंगरी का कैपिटल किस रिवर के ऊपर है? तो उनको पता चलता है जी रिवर डेन्यूब के ऊपर है। अब उस बच्चे ने सिर्फ यही याद किया हुआ है कि रिवर डेन्यूब के ऊपर कैपिटल किसका है? हंगरी का। पेपर आ जाता है और पेपर में कोई पूछता है कि सर्बिया का कैपिटल बेलग्रेड किस रिवर पे है। अब वो डेन्यूब नहीं लगाएगा, क्योंकि उसको होगा कि डेन्यूब के ऊपर तो हंगरी का कैपिटल है, तो उसको पता नहीं होगा क्योंकि उसने सब्जेक्टिवली इसको देखा नहीं होगा। तो डेन्यूब रिवर आपको पता होना चाहिए कि उसके ऊपर डिफरेंट कंट्रीज के कैपिटल्स हैं। इसी एक रिवर पे ये ब्लैक फॉरेस्ट से निकलता है, पहले जाता है ऑस्ट्रिया में, ऑस्ट्रिया का कैपिटल वियना डेन्यूब के ऊपर है। फिर ये सर्बिया में हंगरी पहुंचता है, वहां पे बुडापेस्ट इसके ऊपर है। फिर ये सर्बिया पहुंचता है, वहां बेलग्रेड इसका कैपिटल इसके ऊपर है। होता होता ये ब्लैक फॉरेस्ट में गिर जाता है। अच्छा, फिर आपने याद रखना है कि ब्लैक फॉरेस्ट के अंदर ना 4 दरिया गिरते हैं, 4, और मैंने इनका नाम रखा हुआ है 4D रिवर्स। ये आपने इसी तरह याद रखने हैं। पहला दरिया है जी डेन्यूब, दूसरा दरिया है डेनिस्टर, तीसरा दरिया है डेनिपर, और चौथा दरिया है डॉन। 4 दरिया गिरते हैं ब्लैक सी में। पहला डेन्यूब, दूसरा डेनिस्टर, तीसरा डेनिपर, चौथा डॉन। इसमें आपने याद रखना है कि डेनिस्टर के ऊपर कोई कैपिटल नहीं, लेकिन डेनिपर जो दरिया है उसके ऊपर यूक्रेन का कैपिटल कीव मौजूद है। यूक्रेन का कैपिटल कीव जो है दैट इज ऑन रिवर डेनिपर, और ये आपने बहुत ज्यादा याद करना है। यहाँ मैंने 4D रिवर्स का जो है वो मेंशन भी किया हुआ है। यहाँ तक आपको क्लियर होना चाहिए। देयर आर 4 रिवर्स जो के गिरते हैं ब्लैक सी के अंदर,
और ये 4 रिवर को हम 4D रिवर्स कहते हैं, जिसमें एक डेन्यूब रिवर है जिसके ऊपर बाकी 3 कंट्रीज के कैपिटल्स हैं, एक डेनिस्टर रिवर है, एक डेनिपर है जिसके ऊपर यूक्रेन का कैपिटल कीव है, और चौथा डॉन रिवर है जो कि रशिया से आके गिरता है इसमें ब्लैक सी में। अच्छा, फिर हम रशिया के दरिया देखेंगे। हमने माउंटेन नहीं तो रशिया की देख ली, तो आपको पता होना चाहिए कि मॉस्को जो है वो मॉस्को रिवर के ऊपर है, लेकिन मॉस्को रिवर एक बड़े रिवर के ऊपर उनकी ट्रिब्यूटरी है और उस रिवर का नाम है वोल्गा रिवर। यानी वोल्गा रिवर में मॉस्को रिवर गिरता है रशिया के अंदर, और मॉस्को रिवर पे मॉस्को सिटी है और वोल्गा रिवर की ये ट्रिब्यूटरी है, और ये वाला दरिया बाद में वोल्गा रिवर में गिर जाता है। ये हमारा जो था वो रिवर सिस्टम था यूरोप का। इसमें अब एक रह गया हमारा रिवर जो कि इटली है। इटली का कैपिटल रोम है और इसका जो दरिया है जिसके ऊपर रोम मौजूद है उस दरिया का नाम है टाइबर। अच्छा, अब यहाँ पे रोम टाइबर के ऊपर है और जो पुर्तगाल का कैपिटल लिस्बन है वो टैगस के ऊपर है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। पुर्तगाल का कैपिटल लिस्बन जो है वो टैगस रिवर के ऊपर है, और यहाँ पे इटली का कैपिटल जो है रोम वो टाइबर रिवर के ऊपर है। तो इसकी इंपॉर्टेंस दोबारा आई एम रिपीटिंग, यूरोप के आपने रिवर सिस्टम याद रखने हैं। ब्लैक सी में 4D रिवर्स गिर रहे हैं, उनमें से 2 रिवर्स ऐसे हैं जिनके ऊपर कैपिटल्स हैं, एक डेन्यूब के ऊपर और एक डेनिपर के ऊपर। डेनिपर पे सिर्फ एक कैपिटल है जो कि यूक्रेन का कैपिटल कीव है, और डेन्यूब के ऊपर 3 कैपिटल्स हैं। फिर आपने याद रखना है कि ब्लैक फॉरेस्ट में से राइन और रॉन निकल रहे हैं। राइन जर्मनी में से गुजर के खाली होता है और रॉन जो है वो लियोन चला जाता है पेरिस इसमें फ्रांस में। और फिर आपने बाकी दरिया याद रखने हैं जिनके ऊपर कैपिटल्स हैं। अच्छा, फिर आपने याद रखनी है स्ट्रेट्स। जो यूरोप की स्ट्रेट्स हैं वो हमारे पास जो ये वाली जगह है ना, ये वाली, ये न्यूज में भी हम पढ़ेंगे ना, तो डॉवर में ये हुआ, डॉवर में ये हुआ, तो याद रखें कि डेन्यूब जो है ये जो हमारे पास यूके और जो पेरिस है, फ्रांस और यूके के दरमियान जो पानी जाता है ये जाता है एक स्ट्रेट के थ्रू कवर होता है, और इसी स्ट्रेट में इंग्लिश चैनल बना हुआ है ये वाला। तो इस स्ट्रेट को हम कहते हैं डॉवर स्ट्रेट, DOVER। इस स्ट्रेट को हम कहते हैं डॉवर स्ट्रेट। ये तो ये हमारे पास डॉवर स्ट्रेट है। इटली और सिसली आइलैंड है, इसका याद रखना है आपने। इनके दरमियान जो स्ट्रेट है इसका नाम है मेसिनिया, स्ट्रेट ऑफ मेसिनिया इसका नाम है, और इसको दरिया पर है। इसका मतलब है कि कैपिटल जो है, जिस तरह अगर आप जाएंगी ना लंदन में जाएंगी तो आपको नजर आएगा कि लंदन के अंदर एक दरिया गुजर रहा है, आपको सिटी के अंदर से एक रिवर गुजरता नजर आएगा, तो इसका मतलब है कि उस रिवर के बैंक के ऊपर वो सिटी मौजूद है, उसके किनारे पे। तो इसलिए हम कहते हैं कि रिवर दरिया पर है। मतलब ये नहीं जिस तरह आप वेनिस समझ रही है ना कि जैसे वेनिस के अंदर जो है वो इसी तरह पानी है और कश्तियां, उस तरह नहीं। ये रिवर जो है वो उसकी रिवर की बैंक पे, जैसे लाहौर है ना उसके बिल्कुल फ्रंट पे हमें पता है कि रावी है, ठीक है, अगर वो थोड़ा सा करीब हो तो हम कहेंगे रिवर जो है लाहौर जो है दैट इज ऑन रिवर रावी। इसी तरह उनकी बैंक के ऊपर जब सिटी होते हैं तो हम कहते हैं कि वो रिवर के ऊपर है। अच्छा, जो स्ट्रेट है आपने याद रखना है, यूके और फ्रांस के दरमियान जो पानी है जिसमें से इंग्लिश चैनल गुजरता है उसका नाम है डॉवर स्ट्रेट। ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्ट्रेट है और पूछी भी जाती है पेपर में। उसके बाद इटली और सिसली आइलैंड है, आपको पता है। इटली और सिसली के दरमियान एक स्ट्रेट है जिसका नाम है स्ट्रेट ऑफ मेसिनिया, ये भी आपने याद रखना है। और जो यहाँ पे हमारी तीसरी स्ट्रेट आती है जो कि जिसमें से हमारा मरमरा चैनल गुजरता है। इस्तांबुल भी टर्की का ही सिटी है, लेकिन इस्तांबुल ज्योग्राफिकली कनेक्टेड नहीं है। अगर आप इस्तांबुल के ड्रामे देखें तो आपको फौरन नजर आता है, जब इस्तांबुल की बात होती है तो समंदर सा नजर आता है, दरिया सा, और उसमें कश्तियां होती हैं, तो ऐसे लगता है इस्तांबुल है। तो इस्तांबुल में आसपास पानी है ना, तो इस्तांबुल जो है वो जब मेनलैंड टर्की से जो जिस स्ट्रेट के थ्रू सेपरेट हुआ हुआ है उस स्ट्रेट का नाम है स्ट्रेट ऑफ बास्पोरस। यहाँ पे ना आप लोग लिख लें, ये मैंने शायद मेंशन नहीं किया, ये एशियन सी के साथ ना इस जगह पे भी एक सी है जिसका नाम है मरमरा सी। इसी वजह से इस चैनल को हम मरमरा चैनल कहते हैं, यहाँ पे आप मेंशन कर लें। दिस इज स्ट्रेट ऑफ बास्पोरस जो मरमरा सी और ब्लैक सी को आपस में कनेक्ट करती है, स्ट्रेट ऑफ बास्पोरस। और ये जो चैनल है दैट इज मरमरा चैनल। ये हमारे पास यूरोप के फिजिकल फीचर्स थे जो कि थोड़े से टेक्निकल हैं बाकायदा जो बाकी हमने किए हैं उनकी निस्बत। तो इसके जो सीज हैं, जो दरिया हैं, ये याद करने थोड़े मुश्किल होंगे, इसलिए आप लोग को आज कर लें।
मैं कोशिश करूंगी कि मैं कल भी आपकी क्लास रख लूं और परसों भी रख लूं ताकि हम इस